नमस्कार, हमारे YouTube चैनल हिंदी क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम दुष्यंत कुमार की एक प्रसिद्ध गज़ल साए में धूप पढ़ेंगे। दुष्यंत कुमार जी हिंदी साहित्य के एक बड़े जाने-माने साहित्यकार रहे हैं और ये विशेष तौर पर जाने जाते हैं अपनी क्रांति की भावना के लिए। और अगर हम विधा की बात करें तो ये हिंदी साहित्य में एक नई विधा का सूत्रपात करते हैं और वो है हिंदी गज़ल। और आज हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे हिंदी भाषी लोग हैं जो इसी गज़ल शैली को अपनाए हुए हैं। इससे पूर्व अगर हम अक्सर देखते थे कि गज़ल जो है वो उर्दू से संबंधित है, लेकिन हिंदी में इसका जो सूत्रपात करने का श्रेय गणेश जाता है वो दुष्यंत कुमार जी को जाता है। विलंब न करते हुए हम पढ़ते हैं आज की हमारी यह गज़ल साए में धूप। पहले इसके विषय में कुछ पंक्तियां हैं। साए में धूप दुष्यंत कुमार की एक प्रसिद्ध गज़ल है जो उनके संग्रह साए में धूप का एक हिस्सा है। इसका प्रकाशन 1975 में हुआ था और माना जाता है कि इसका प्रकाशन उनके देहांत के बाद हुआ था। 1960 से 1975 के बीच उन्होंने जो गज़ल लिखी हैं उन सारी गज़लों का यह संग्रह है। 1975 में आपातकाल भारत में लगा था तो उसकी झलक भी इसमें दिखाई देती है, लेकिन उससे पहले भी जो राजनीतिक परिस्थितियां थी उन परिस्थितियों पर भी उन्होंने अपनी लेखनी चलाई थी। यह गज़ल हिंदी साहित्य में अपनी गहन संवेदनशीलता और सामाजिक चेतना के लिए जानी जाती है। इसमें दुष्यंत जी ने 1960 और 1970 के दशक की सामाजिक राजनीतिक उथल-पुथल, अन्याय और आम आदमी की पीड़ा को व्यक्त किया है। इसकी एक वानगी देखते हैं आज की इस गज़ल में। गज़ल का मूल भाव निराशा और आशा के बीच संतुलन, व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह और मानवीय संघर्ष की प्रेरणा। उनकी सरल, प्रतीकात्मक और लयबद्ध भाषा पाठक को गहराई से प्रभावित करती है, सोचने पर विवश करती है। यह रचना आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। मुझे लगता है कि आज पहले की अपेक्षा और अधिक है। ये प्रेरणा भी देते हैं एक प्रकार से दुष्यंत कुमार कि लेखक का जो दायित्व है वो हमेशा सत्ता के जो कमजोर पक्ष हैं उन कमजोर पक्षों को उजागर, जबकि आज हम देखते हैं कि जो रचनाकार है वो पूरी तरह से सत्ता के साथ जुड़ा हुआ है। उसकी अपनी जो सामाजिक प्रतिबद्धता है वह बिल्कुल नदारद है और वह पूरी तरह से सत्ता के साथ खड़ा है। डर हो सकता है, अपने हित हो सकते हैं, या वो जो पुरस्कार संबंधी जो चयन संबंधी जो संस्थाएं हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से पुरस्कृत करके रचनाकारों को सत्ता के पक्ष में करती हैं, उनका दबाव भी हो सकता हो। कारण चाहे कुछ भी हो, लेकिन परिस्थितियां अनुकूल नहीं। और एक रचनाकार की जो आत्मा है ऐसे स्तर पर आकर मुझे लगता है कि वो अपने रचनाक्रम के साथ न्याय नहीं करता। अगर वो नहीं लिखता जो उसे दिखाई देता, जो उसे अनुभव होता है, बल्कि वो लिखता है जो सरकार चाहती है। दुष्यंत कुमार जी की सभी रचनाओं में हम देखते हैं कि वो सत्ता के खिलाफ एक विद्रोह की भावना लिए हुए रहते, उसका विरोध करते हैं और जनता को जागृत करते हैं, उसके खिलाफ खड़ा करते हैं। यही उनकी मुख्य विशेषता है। तो काव्यगत रूप से भी, शैली के रूप से भी, एक नई विधा के दृष्टिकोण से भी उनका बहुत अधिक मौलिक अवदान रहा है हिंदी साहित्य के क्षेत्र में। पढ़ते हैं यह छोटी सी गजल साए में धूप। कहाँ तो तय था चिराग हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयसर नहीं शहर के लिए। जैसा मैंने कहा था अभी, ठीक वैसे ही झलक दिखाई देती है पहले ही शेर में। कहाँ तो तय था चिराग हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयसर नहीं शहर के लिए। दुष्यंत कुमार जी कहते हैं कि जब चुनावों का समय आता है तो नेता लोग बड़े बड़े वादे करते हैं,
कि कहते हैं कि हर घर में चिराग जला दें, लेकिन जब चुनाव संपन्न हो जाते हैं, सरकार बन जाती है, तो उसके पश्चात जो वास्तविकता है वो कुछ ऐसी होती है कि पूरे शहर में एक अकेला चिराग भी हमें कहीं दिखाई नहीं देता। चिराग से अभिप्राय हमारे सुविधाओं से हो सकता है। तो दुष्यंत कुमार जी कहते हैं कि प्रत्येक घर में चिराग जला दिया जाएगा। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक घर को सुविधा संपन्न कर दिया जाएगा। तो चिराग यहाँ सुविधाओं का प्रतीक हो सकता है। लेकिन जैसे ही चुनाव संपन्न हो जाते हैं तो हम देखते हैं कि प्रत्येक घर की सुविधाओं प्रत्येक घर को सुविधा देना तो बड़ी दूर की बात है, जो सार्वजनिक सुविधाएं हैं वो भी उपलब्ध हैं। जो रोजमर्रा की अति आवश्यक सुविधाएं हैं वो भी कहीं दिखाई नहीं देती। तो पहले ही शहर में वो सरकार की भर्त्सना करते हैं, उसका विरोध करते हैं। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। उसी परिस्थिति को उजागर करते हुए, उसी राजनीतिक माहौल, उस कुव्यवस्था पर प्रकाश डालते हुए दुष्यंत कुमार जी कहते हैं कि यहाँ वृक्षों की छाया में भी धूप लगती है। बड़ा विरोधाभासी सा कथन है उनका। यहाँ सीधे तौर पर वृक्ष से अभिप्राय है हमारी राजनीतिक व्यवस्था। राजनीतिक व्यवस्था का दायित्व यह है कि वह हमें धूप से बचाएगा। जैसे वृक्ष हमें धूप से बचाते हैं, ठीक उसी प्रकार से यह राजनीतिक व्यवस्था हमें हमारे संतापों से, हमारे दुखों से हमें बचाएगी। लेकिन कवि कहता है कि इस राजनीतिक व्यवस्था के साए में हमारे जो दुख हैं पहले की अपेक्षा और अधिक बढ़ते हुए इसमें नजर आ रहे हैं। चलो शेष उम्र के लिए हम यहाँ से कहीं और चले जाएं। दुख की परिणति है जब राजनीतिक व्यवस्था को छोड़कर इंसान कहीं और किसी दूसरे ठिकाने पर जाने की बात करता है। और कवि कहता है कि ये जो दरख्त हैं अर्थात ये जो राजनीतिक व्यवस्था है, इसमें हमारे दुख पहले की अपेक्षा और अधिक बढ़ गए। इसका साया हमें छांव देने के बजाय और अधिक दुखों की धूप दे रहा है। तो जी चाहता है कि बाकी जो उम्र बची है उसे बिताने के लिए हम यहाँ पे कहीं और चले। ना हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। कवि कहता है कि जब गरीबी अपने चरम पर हो, तन को ढकने के लिए पर्याप्त कपड़े तक ना हो, तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास एक फटा पुराना कमीज भी नहीं होता, तब वो किसी ढंग से अपने पाँव को समेट कर, अपने पेट को ढक कर ठंड से बचने की कोशिश करते हैं। दुष्यंत कुमार जी कहते हैं कि ऐसे लोग ही इस सफर के लिए मुनासिब हैं, उचित। तो दुष्यंत कुमार जी कहते हैं कि आर्थिक दुर्दशा इतनी अधिक है कि पूरी तरह से साधनहीन होने पर अगर हम उस गरीब व्यक्ति की तरह जिसके पास तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं है, तन पर एक कमीज भी नहीं है, अपने पाँवों को समेट कर अपने पेट को ढक कर किसी ढंग से गुजारा करता रहे, अगर इस प्रकार की मानसिकता हमारे भीतर है, तभी हम इस सफर को पूरा कर सकते हैं। कहने का भाव यह है कि ऐसी राजनीतिक आर्थिक कुव्यवस्था के माहौल में केवल वही लोग जी सकते हैं जो साधनहीन होते हुए भी किसी ढंग से गुजारा कर सकते हैं। खुदा नहीं ना सहे आदमी का ख्वाब सहे, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। खुदा नहीं ना सहे आदमी का ख्वाब सहे, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। दुष्यंत कुमार जी कहते हैं कि अगर खुदा कहीं नहीं है तो ना सही। ईश्वर के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मान लेता हूँ, स्वीकार कर लेता हूँ कि ईश्वर है,
या नहीं है। अगर आप मानते हैं कि ईश्वर नहीं है, तो मैं आपकी बात को मान लेता हूं कि ईश्वर नहीं। लेकिन आदमी का एक ख्वाब तो है, अर्थात ईश्वर अगर केवल आदमी का ख्वाब है, उसकी परिकल्पना है, उसे कोरिकल्पना भी हम कह सकते हैं कि सिर्फ उसकी कोरिकल्पना है, यही सही। लेकिन वह भी लाभदायक है, क्योंकि उसकी नजर में कम से कम कोई सुंदर नजारा तो है, जिसे देखकर, जिसके विषय में सोचकर वह अपने जीवन के कष्टों को किसी प्रकार से काटे जा रहा है, अपने जीवन को जिए जा रहा है। तो इन पंक्तियों में दुष्यंत कुमार जी कहते हैं कि अगर खुदा नहीं भी है, तो भी आपकी इस बात को स्वीकार करते हुए मैं ये कहता हूँ कि कम से कम आदमी का एक ख्वाब तो है, जो वो खुदा के रूप में देखता है। खुदा के रूप में वह इस दुनिया को सुंदर बनाने की कल्पनाएं करता है, अपने जीवन के कष्टों से मुक्त होने के सपने देखता है, और इस प्रकार उसकी नजर में कोई एक हसीन नजारा कायम रहता है। और इसलिए कवि कहता है कि खुदा के ना होने पर भी, केवल एक ख्वाब के रूप में खुदा का होना भी ऐसे लोगों के लिए जो बहुत अधिक कष्टों से गुजर रहे हैं, उनके लिए बहुत अधिक लाभदायक है। अर्थात व्यवस्था बहुत बुरी है। खुदा के ना होने पर भी खुदा का जो सपना है, जो अवधारणा है, वह इंसानों को किसी प्रकार से जीवन जीने के लिए संबल प्रदान करती है। तो दोनों बातें एक साथ यहाँ पर उजागर उन्होंने कर दी, खुदा के न होने की भी, और खुदा के न होने पर खुदा की अवधारणा की उपयुक्तता की भी, कि कितना उपयोगी है यह अवधारणा, खासतौर से गरीब आदमियों के लिए, टूटे हुए आदमियों के लिए, जिनके जीवन में किसी प्रकार का कहीं दूर दूर तक कोई अच्छा संकेत नजर नहीं आता, उनके लिए ये खुदा का जो कंसेप्ट है बहुत अधिक लाभदायक है। वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए। मुतमईन है मतलब आश्वस्त है, उन्हें पूरा विश्वास है। वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए। दुष्यंत कुमार जी कहते हैं कि वर्तमान जो परिस्थितियां हैं ऐसी हो गई हैं, जिसे देखकर अधिकांश लोग यही सोचते हैं कि इन परिस्थितियों को बदला नहीं जा सकता। इतनी बदहाल अवस्था कि लोग टूट चुके, और उन्हें पूरी तरह से विश्वास हो चुका है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, अर्थात इन परिस्थितियों को बदला नहीं जा सकता। राजनीतिक सत्ता के जो बुरे कर्म हैं, उन्हें रोका नहीं जा सकता। अन्यायी, अत्याचारी और शोषक पूंजीवादी वर्ग के हृदय का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये सभी बातें इसमें शामिल हो जाती हैं, पत्थर पिघलते हैं, ये पत्थर पिघलने। लेकिन दुष्यंत कुमार जी को पूरी तरह से विश्वास है कि परिस्थितियां बदलेंगी, और मैं बड़ी बेकरारी से इंतजार कर रहा हूं कि आवाज का असर कब। अर्थात दुष्यंत कुमार जी को विश्वास है कि अगर आप जोरदार क्रांति करेंगे, विरोध करेंगे, विद्रोह का बिगुल बजाएंगे, तो एक ना एक दिन सकारात्मक परिवर्तन अवश्य आएंगे, और वो पत्थर जिसे आप सोच रहे हैं कि कभी पिघल नहीं सकता, पिघलेगा। परिस्थितियां बदलेंगी, अन्याय का नाश होगा। तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहार के लिए। तेरा निजाम है अर्थात शासन है, तेरा शासन है सिलदे जुबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहार के लिए। दुष्यंत कुमार जी कहते हैं कि मान लीजिए सीधा वो सत्ता को ही संबोधित कर रहे हैं, और शासक को ही संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे दुष्ट शासक, तेरी सत्ता है, तेरे पास यह अधिकार है कि तू एक शायर की जुबान को सिल सकता है, अर्थात एक कवि की जुबान को बंद कर सकता है।
उसे अपने खिलाफ लिखने से रोक सकता है। ये एहतियात ज़रूरी है, यह सावधानी ज़रूरी है इस बहर के लिए। बहर होता है कविता का छंद। कवि कहता है कि जिस प्रकार से कविता को छंद बनाए रखने के लिए सावधानी की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से तुम्हारी सत्ता रूपी जो शायरी है, उसे पूरी तरह से सही दुरुस्त रखने के लिए ये आवश्यक हो जाता है कि तू शायर की जुबान को सिल दे। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो शायर वही कहेगा जो उसके दिल को भाएगा, जो वास्तविकता होगी, जो सच्चाई होगी, और वो तुम्हारे लिए सही नहीं होगी। तो इसलिए हे शासक, तुम्हारे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं कि या तो तू मेरी जुबान को सिल दे, या फिर जन आक्रोश के लिए तैयार रहे। जनता एक दिन मेरे इन शेरों को सुनकर, मेरी इस वाणी को सुनकर, मेरी इन कविताओं को सुनकर तुम्हारे विरुद्ध हथियार लेकर खड़ी हो पड़ी। अगला शेर देखते हैं। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरीन तो गैर की गलियों में गुलमोहर के। और इस अंतिम शेर में दुष्यंत कुमार जी कहते हैं कि हमारा जीवन हो तो कुछ इस तरह से हो कि हम अपने बगीचे में अपने गुलमोहर के तले जिए, और यदि ऐसा संभव ना हो तो हम गैर की गलियों में रहते हुए भी अपने गुलमोहर के लिए मरे। ये बड़ा प्रतीकात्मक सा अर्थ लिए हुए हैं। अपने बगीचे से अभिप्राय है वह स्थान जहां हम अपनी आज़ादी, अपने अधिकार, अपनी स्वतंत्रता और अपने सपनों के साथ, अपने मानव मूल्यों के साथ जीते। और गुलमोहर के लिए अर्थात अपनी खुशियां, अपने अधिकार, अपनी आज़ादी, अपना बगीचा अपनी स्वतंत्रता के साथ है। और गुलमोहर का अर्थ है अपनी आदर्श, अपनी समृद्धि, अपना अधिकार, अपनी स्वतंत्रता, अपने मानव मूल्य। तो कवि कहते हैं कि हमें इस प्रकार से जीना चाहिए कि हम अपनी गलियों में रहते हुए अपने अधिकारों तथा अपने खुशियों का भोग करते हुए व्यक्तिगत जीवन में इस प्रकार से जीवन यापन करते जाएं। लेकिन गैर की गलियों से अभिप्राय है सामाजिक जीवन। यदि हम सामाजिक जीवन में भी अगर जिए तो ऐसी स्थिति में हम उन्हीं अधिकारों, उसी आज़ादी, उसी जीवन मूल्यों की रक्षा के लिए अपने प्राणों को त्याग करने के लिए भी सदैव तत्पर रहें। तो इस प्रकार दुष्यंत कुमार जी अंतिम इस शेर में ये कहते हैं कि अपने व्यक्तिगत जीवन में अपने अपने हमें अपने मानव मूल्यों, अपनी स्वतंत्रता और अपनी आज़ादी को भोगते हुए स्वतंत्रता पूर्वक जीवन यापन करना चाहिए। और सामाजिक जीवन में उसी स्वतंत्रता, उसी आज़ादी, उसी सामूहिक आज़ादी और सामूहिक जीवन मूल्यों की रक्षा हेतु हमें भरसक प्रयत्न करना चाहिए। और उसी के लिए अगर आन पड़े, आवश्यकता आन पड़े, तो हमें अपने प्राणों का भी उत्सर्ग करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। तो यह था हमारा आज का छोटा सा वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको यह पसंद आया होगा। ईमानदारी से स्वीकार करता हूँ कि अंतिम जो शेर है, बहुत अधिक कोशिश करने के पश्चात मैं स्वयं उससे संतुष्ट नहीं हूँ, और सभी दर्शकों से आग्रह करता हूँ कि अगर उसका इससे बेहतर हो सकता है कि ये शायद जो मैंने इसकी व्याख्या की है पूरी तरह से ही गलत हो। तो अगर आपको ऐसा लगता है और आपके पास इससे कोई बेहतर अर्थ इसका विद्यमान है, तो कमेंट के रूप में आप अवश्य बताएंगे। इसी आशा के साथ मैं आज के इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।